हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब अच्छे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किए थे, तो आज सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, वहाँ पे दिया है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट करना है। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, हमने इवेल्युएट करना है। दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है, दिया हुआ है हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, टेंजेंट। टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी नो कि कॉट थीटा जो बराबर होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास बेस कितना है 7 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर बेस जो होगा वो होगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर, और परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर। हमने फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एच हमने फाइंड आउट करना है। ये मैंने बना दी राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास बेस वाली साइड होगी, ये होगी परपेंडिकुलर वाली साइड, ये होगी हाइपोटेन्यूस वाली साइड। इसको नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसको। हमारे पास बेस है 7 सेंटीमीटर के बराबर, परपेंडिकुलर है 8। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हम फाइंड आउट करेंगे। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो होती है हमारे पास एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड आउट करना है, एच हमारे पास नहीं दिया, तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 7, तो 7 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर एज इट इज़ रखो। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, इन दो को प्लस करो, 9 4 13, कैरी 1 6 10 1 11 113। ठीक है, तो एच का स्क्वायर आ गया हमारे पास 113। अब स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो एच इक्वल टू रूट 113। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 113। रूट को एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि रूट 113 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो एच जो हमारे पास आ गया वो आ गया रूट 113। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, साथ में परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है। एक तो हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करने के लिए, और एक निकालना पड़ेगा कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन हो जाएगा पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास रूट 113, तो 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, तो ये निकल गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, उसी तरह से निकालेंगे हम कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी अपॉन एच। बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर, एच है हमारे पास रूट 113, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को नंबर 1 दे के रखो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम पुट इन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1, जो कि ये वाली इक्वेशन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे,
तो हमारे पास था 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 8 अपॉन रूट 113। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 इंटू था हमारे पास पहला वाला प्लस में था तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू भर दी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, उसी तरह से निचली साइड वैल्यू भरेंगे, वो थी 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन रूट 113। तो 1 अपॉन 7 अपॉन रूट 113 और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन रूट 113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट कर दी, इस समीकरण में मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होगा, ये वाला चारों आपस में अलग अलग सॉल्व होंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है 1 जो कि ठीक है, अब क्या करेंगे इन दो का एलसीएम लेंगे। 1 और 100 रूट 113 का एलसीएम निकलेगा रूट 113। ठीक है, अब जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे एक 1 हो डिनोमिनेटर में, एक कोई वैल्यू हो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम एलसीएम वही लेते हैं जो बड़ा वाला नंबर होता है, तो एलसीएम हो जाएगा रूट 113। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका ईजी ट्रिक बताऊँगा मैं कि आपने क्या करना है कि सिंपली इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 113 को, तो क्या बन जाएगा रूट 113। ठीक है, बीच में साइन है प्लस का। अब देखो इस एलसीएम से क्या करते थे हम, इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे। रूट 113 से रूट 113 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, उस 1 से मल्टीप्लाई क्या करते थे हम इसके न्यूमिनेटर को, जो कि 8 है, 1 इंटू 8 हो जाना था 8। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाना था। और उसी तरह से आगे यहाँ पे भी इसके नीचे क्या था 1 था, इन दो को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा रूट 113, एलसीएम वही निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही ट्रिक करेंगे कि इससे हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इजी हो जाएगा। तो 1 से रूट 113 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 113, बीच में साइन है माइनस का, रूट 113 एलसीएम है, इसका डिनोमिनेटर भी रूट 113 है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमिनेटर को 8 को, 1 इंटू 8 8। ठीक है, तो डिवाइड में निचली साइड भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी इसके नीचे 1 होगा, तो 1 से रूट 113 का एलसीएम निकालेंगे तो वो निकल जाएगा रूट 113, एलसीएम उतना ही। यहाँ पे भी उसी तरह से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से जब रूट 113 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 113, बीच में साइन है प्लस का, एलसीएम और डिनोमिनेटर भी यहाँ भी सेम है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 से 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और उसी तरह से आगे इसके नीचे भी 1 होगा, इन दो का एलसीएम निकालूंगा तो निकल जाएगा रूट 113। यहाँ पे भी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 113 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 113, बीच में साइन है माइनस का, इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है 1 आ जाएगा, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे जो a होगा वो हो जाएगा रूट 113 के बराबर a। ठीक है, a और b हो जाएगा हमारे पास 8 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है हमारे पास रूट 113, तो रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b है हमारे पास 8 के बराबर। ठीक है, b कितना रखा है हमने 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 113 इंटू रूट 113, दोनों का 2 बार है तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से निचली साइड भी यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे a कितना है a, तो यहाँ पे भी रूट 113 है, लेकिन b कितना है यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 था b, तो इस वाले केस में b कितना है 7, तो b हो जाएगा 7। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। a है रूट 113 इसका स्क्वायर माइनस b है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में रूट 113 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो रूट 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम टर्म है
आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 ज़ा 64 डिवाइडेड बाई नीचे बच जाएगा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था तो हमारे पास बच गया था 113 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बच गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 113 से हम क्या करेंगे 64 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 113 में 64, 13 में 4 हो गया 9, यहाँ बच गया 10, 10 में 6 4 49 अपॉन यहाँ पे 13 में 9 निकालेंगे तो ये बच जाएगा 4, यहाँ पे बच गया 10 में 4 6 तो 49 अपॉन 64। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, 49 अपॉन 64 जब हमने सॉल्व किया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को, तो इसका आंसर जो आया हमारे पास वो आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व करो आप कॉट स्क्वायर थीटा को। ठीक है, सेकंड क्या करना है हमने, कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना। हमारे पास दिया हुआ था कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 7/8। ठीक है, तो क्या करेंगे कि गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, कॉट थीटा 7/8 दिया था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो 7/8, कॉट की वैल्यू क्या है 7/8 हमने पुट कर दी, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 49/64 दैट्स योर फाइनल आंसर। दोनों के आंसर हमारे पास आ गए। हमने क्या कर दिया, सिंपली कॉट थीटा हमारे पास 7/8 दिया था, पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, कॉट स्क्वायर थीटा था तो कॉट थीटा की जगह 7/8 था, स्क्वायर था कॉट का, तो इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, तो 49/64 आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए वो बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ दी होती है, ठीक है, गिवन है हमारे पास 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से cot a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम cot a निकालेंगे तो ये राइट हैंड साइड में 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 4/3। ठीक है, अब बी नो हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वी नो कि कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि बेस कितना है यहाँ पे 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक है, देयरफॉर बेस इक्वल टू 4 और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, हमने फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूस। तो जल्दी से क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। हमारे पास बेस कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है 3 दिया हुआ है, हमने हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू और आर अपने ट्राइंगल को। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब तो याद हो गया ना सबको। तो एच हमारे पास फाइंड आउट करने को, तो एच का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बेस भी दिया हुआ है, बेस दिया है 4 तो 4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गया 25। तो h इक्वल टू √25, तो √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो h कितना आ गया हमारे पास 5। तो अब हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर है, साथ में हाइपोटेन्यूस भी कितना आ गया है 5, तो ये आ गया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि 1 माइनस
टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए वो बराबर होना चाहिए हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ दी हुई है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से निकालेंगे हम टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो हम निकालेंगे टेंजेंट ए। ठीक है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था हमारे पास 3 और बेस था 4, तो ये बन जाएगा 3/4। तो पुट करेंगे, इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। तो पुट करो इस वैल्यूज को 1 में, पुट इन 1, जहाँ जहाँ टेंजेंट ए होगा वहाँ पे क्या भरेंगे हम 3/4। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4। टेंजेंट का स्क्वायर था तो 3/4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे था 1 प्लस टेंजेंट ए था, यहाँ भी 3/4, इसका भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए था तो 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू थी 3/4, टेंजेंट स्क्वायर में था तो ये भी स्क्वायर में गया, तो 1 प्लस टेंजेंट ए, तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर में था। ठीक है, ये मैंने उसमें ये वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी थी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इस तरह से डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एलसीएम इसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। अब सिंपली मैंने बोला था जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एक के डिनोमिनेटर में 1 होगा, दूसरे के डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा, तो इससे इसको क्या कर लेंगे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 16 बन जा 16 माइनस का 9 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम क्या है सेम है 16, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, उस 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो 16 माइनस 9। उसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी इसके साथ 1 होगा, तो 16 और 1 का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 16। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होगा, तो इससे इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 16 बन जाए 16 प्लस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 9। तो सेम टर्म है, आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। ठीक है, 16 में 9, जब 16 माइनस 9 करेंगे और 16 प्लस 9 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/25। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 7/25। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू चाहिए, साथ में चाहिए साइन की वैल्यू। ठीक है, तो एक तो कॉस ए निकालेंगे, एक निकालेंगे साइन ए। ठीक है, कॉस की वैल्यू होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस था हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूस था हमारे पास 5, तो हो जाएगी 4/5। तो 4/5 हो जाएगी। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर था 3 हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है 5, तो हो जाएगी 3/5। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इसको पुट कर दो, इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इजीली पुट करेंगे। जहाँ पे कॉस ए लिखा है तो वहाँ पे कॉस की वैल्यू डाल देंगे जो कि 4/5 है। यहाँ पे लिखा है कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दी मैंने 4/5। तो कॉस स्क्वायर में था तो 4/5 भी क्या होगा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं है आपने। उसी तरह से साइन है, साइन की वैल्यू है 3/5, तो साइन की जगह क्या लिखूंगा मैं 3/5। साइन भी क्या था हमारा स्क्वायर में था, तो 3/5 भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, 3/5 का भी स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बीच में माइनस है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ में सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही आ जाएगा 25। ठीक है, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 25 से 25 को डिवाइड करूंगा तो 1 इंटू 16,
बीच में माइनस है, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे एलसीएम 25 से 25 को डिवाइड करूँगा आ जाएगा 1, उस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 को तो आ जाएगा 9 ही, ठीक है। तो 16 माइनस 9 तो वो होता है 7/25, ठीक है। ये हमारे पास आई थी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी थी हमारे पास 7/25, तो राइट हैंड साइड भी आ गई 7/25। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, इक्वल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। हमारे पास दिया है टेंजेंट ए दिया हुआ है, राइट एंगल बोलते हैं कि बी पे है, हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो चीज़ दी होती है, ठीक है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3, ठीक है। टेंजेंट ए दिया है हमारे पास 1/√3, ये चीज़ हमारे पास दी हुई है, ठीक है। अब हमें पता है कि बी नो टेंजेंट ए किसके बराबर होता है। हमारे पास फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये था टेंजेंट। हमारे पास टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, पी अपॉन बी। देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 है हमारे पास, और बेस कितना है हमारे पास √3। हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर होता है। बेस हमारे पास है √3 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास पता नहीं है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो एच का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास √3, तो √3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, हमारे पास बच गया 3, तो h का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 हो गया 4, ठीक है। तो h इक्वल टू √4, स्क्वायर को दूसरी साइड लेंगे तो स्क्वायर का दूसरी साइड क्या बन जाएगा रूट, h इक्वल टू √4, तो h इक्वल टू √4 की वैल्यू होती है हमारे पास 2, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, साथ में h भी है, तो अब हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया था वो था हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ए बी और सी दे दिया है ट्राइंगल को नाम, हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि राइट एंगल कहाँ है बी पे, तो ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट सी है, ठीक है। ए वाली वैल्यूज़ तो हम इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक पूछा है सी वाली वैल्यूज़, तो सी वाली वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्राइंगल चेंज करना पड़ेगा। ट्राइंगल में हमने कुछ चेंज नहीं करना है ज़्यादा, हमने ए वाला पॉइंट सी की पोजीशन में ले जाना और सी वाला पॉइंट कहाँ ले आना है ए में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे था, तो इस वाले ट्राइंगल में मैं यहाँ पे सी ले आऊँगा, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा ए पॉइंट, ठीक है। बी वाला पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर था, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर था, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे सी बी, ठीक है। यहाँ पे सी बी तो बेस कितना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर में था, तो यहाँ पे 1 कहाँ चले जाएगा बेस में चले जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। √3 यहाँ पे बेस में था, तो यहाँ पे कहाँ चले जाएगा परपेंडिकुलर में चले जाएगा, और हाइपोटेन्यूस यहाँ भी 2 था, तो इस वाले केस में भी 2 ही रहेगा, ठीक है। ये ख्याल रखेंगे जब हम एंगल्स को चेंज करते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बेस √3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम साइन ए की वैल्यू, ठीक है। साइन ए होता है हमारे पास, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच। साइन ए वाला एंगल की बात हो रही, तो ए वाला यहाँ से फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है। सी वाली वैल्यूज इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे। तो ए वाली वैल्यू है तो यहाँ इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1/2। ठीक है, ये निकल गया साइन ए। ठीक है, साथ में निकालेंगे ए वाला कॉस ए इसी ट्राइंगल से निकालेंगे। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच। तो इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है, तो इस वाले ट्राइंगल से यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, तो ये निकल गया साइन ए भी हमारे पास, साथ में निकल गया कॉस ए भी। ठीक है, अब साथ में चाहिए हमारे को कॉस सी और साइन सी। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे कॉस सी इस वाले ट्राइंगल से सी वाली वैल्यू निकलेगी इस वाले ट्राइंगल से। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, 1/2 इस वाले ट्राइंगल में सी की बात होगी तो इस वाले ट्राइंगल से वैल्यूज निकलेगी। उसी तरह से साइन सी निकालेंगे, तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, तो हमने ये चारों वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब इन चारों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन, तो साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू भरेंगे। साइन ए की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रही है वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो कॉस सी की वैल्यू ये है, कॉस सी की वैल्यू भी कितनी थी हमारे पास 1/2। ठीक है, बीच में साइन था प्लस का। कॉस ए की वैल्यू थी √3/2, तो यहाँ पे बोल लूँगा मैं √3/2 कॉस सी की जगह। और साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2, तो साथ में √3/2। ठीक है, चारों वैल्यूज मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 हो गया 1/2 4। ठीक है, प्लस √3 है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 और 2 है, 2 2 4। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच गया, 3/4 4 एलसीएम निकल जाएगा 4। ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 × 1 हो जाएगा 1, प्लस उस तरह से आगे भी 4 से 4 को डिवाइड करूंगा आ जाएगा 1, उस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को तो क्या आ जाएगा 3। तो 1 + 3/4, 3 + 1 हो गया 4, तो 4/4। ठीक है, तो हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, जो सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है हमारे पास वो दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, पुट दी वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी sin A cos C और sin C की। ठीक है, सबसे पहले cos A है तो cos A की वैल्यू पुट करो। cos A है हमारे पास √3/2। ठीक है, तो cos A की जगह लिखूंगा मैं √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा cos C से, तो cos C की वैल्यू डालूंगा मैं। cos C की वैल्यू थी 1/2। ठीक है, तो cos C की वैल्यू डाल दी मैंने 1/2। ठीक है, बीच में साइन है माइनस का तो माइनस डाल दिया। वैल्यू थी sin A की वैल्यू जो निकली थी हमारे पास वो निकली थी ये 1/2। ठीक है, तो sin A की वैल्यू डाल दी मैंने 1/2, साथ में वैल्यू डालेंगे sin C की। ठीक है, तो sin C की वैल्यू थी हमारे पास √3/2। ठीक है, तो चारों वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। cos A की वैल्यू डाल दी, cos C की वैल्यू डाल दी, बीच में माइनस था, sin A की वैल्यूज डाल दी, साथ में डाल दी sin C की वैल्यू। ठीक है, अब इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो उतना का उतना ही आता है, तो √3 आ जाएगा। 2 2 हो जाएगा 4 डिनोमिनेटर में। ठीक है, बीच में साइन है माइनस का, यहाँ भी 1 × √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम दोनों का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या सेम टर्म है, √3/4 से माइनस हो जाएगा √3/4, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो विच इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट था 9th का। तो हमने दोनों 9th के दोनों पार्ट जो बारी